हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप टी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें कि हम इसके पार्ट जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स को आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये जनरल अवेयरनेस की क्लास नंबर 16 है और ये जो क्वेश्चन पेपर है आरआरबी ग्रुप डी 5 नवंबर 2018 का शिफ्ट सेकंड का ये क्वेश्चन पेपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। विच कंट्री वन द मेंस 2017 कॉन्फेडरेशन कप फुटबॉल टाइटल, यानी कि किस देश ने पुरुष 2017 कॉन्फेडरेशन कप फुटबॉल का खिताब जीता था। तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है जर्मनी ने। जर्मनी के द्वारा ये जीता गया है। ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा इज इन, यानी कि फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो फीफा ये फुटबॉल से रिलेटेड है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बात कर रहे हैं फीफा के बारे में। तो फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 1904 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं, ये कौन है? तो प्रेसिडेंट जो हैं कौन है? ज्ञानी इन्फेंटिनो। कौन है? ज्ञानी इन्फेंटिनो इसके प्रेसिडेंट है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इससे कोई ना क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आप सभी जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हेडक्वार्टर के बारे में, इसके प्रेसिडेंट के बारे में और इसका जो फॉर्मेशन हुआ है, इनके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चिन्नास्वामी क्रिकेट ग्राउंड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़, यानी कि जो चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम है, इसका मैदान जो है निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो ये है कहाँ पर? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में स्थित है, यानी कि क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चिन्नास्वामी जो क्रिकेट स्टेडियम है, ये बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज ऑथर्ड बाय सलमान रशीद, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा लिखी गई है। उनमें से कौन कौन सी पुस्तक हैं? माई ट्रुथ, माई अर्ली लाइफ, मिडनाइट चिल्ड्रन या फिर मिलियन म्यूटिनिटीज नाउ। जो हिंदी में है, इनकी उच्चारण दिया गया है, पर जो बुक का नाम है इंग्लिश में ही सही है। तो जो सलमान रुश्दी के द्वारा जो बुक लिखी गई है, उसका नाम है मिडनाइट चिल्ड्रंस, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिनाउंड हिंदी स्कॉलर, लिटरेचर एंड प्ले राइट सुरेंद्र वर्मा वाज सिलेक्टेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स, यानी कि प्रसिद्ध हिंदी विद्वान, साहित्यकार और नाटककार सुरेंद्र वर्मा को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो इनके लिए चुना गया था व्यास सम्मान। व्यास सम्मान 2016 के लिए इनको चुना गया था, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। विच फिल्म वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट फिल्म ऑन फैमिली वेलफेयर इन द नेशनल अवार्ड 2017, यानी कि राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 में किस फिल्म को परिवार कल्याण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था। तो ये जो फिल्म थी, ये मूवी थी, ये थी लिटिल मैजिशियन। लिटिल मैजिशियन यानी कि छोटा जादूगर, लिटिल मैजिशियन ये फिल्म का नाम था। और इसको जो परिवार कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था, यानी कि बेस्ट फिल्म और फैमिली वेलफेयर इन द नेशनल अवार्ड 2017 इसको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑन 19 जनवरी 2018 विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्रीज ज्वाइंट द ऑस्ट्रेलियन ग्रुप एज इट्स 43rd मेंबर, यानी कि 19 जनवरी 2018 को निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई देश ऑस्ट्रेलियाई समूह में 43वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तो कौन सा देश हुआ है? इंडिया, यानी कि भारत इसमें शामिल हुआ है, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये 43वां मेंबर है, जो ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है उसका 43वां मेंबर है भारत, और 19 जनवरी 2018 को ये ऐड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इंडियन ओरिजिन फिल्म मेकर हैज़ बीन हॉनर्ड विद द शिख ज्वेल अवार्ड फॉर 2017, यानी कि किस भारतीय मूल के फिल्म निर्माता को 2017 के शिख ज्वेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसको किया गया था? गुरिंदर चड्ढा। गुरिंदर चड्ढा को ये अवार्ड दिया गया था, यानी कि शिख ज्वेल अवार्ड 2017 से इनको सम्मानित किया गया था, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। फ्रॉम विच स्टेट डज द हॉनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
रामनाथ कोविंद हेल्प फ्रॉम, यानी कि भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य से हैं। तो जो कल का लेक्चर था उसमें हमने जो देखा था, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, ये राष्ट्रपति बनने से पहले किस पद पर थे, तो ये उस टाइम पर बिहार के गवर्नर हुआ करते थे। तो गवर्नर ऑफ बिहार ये हुआ करते थे रामनाथ कोविंद। अब पूछा गया है ये जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं ये किस राज्य से हैं, तो ये हैं उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश राज्य से, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब जब भी उत्तर प्रदेश के बारे में बात होती है तो हमने बोला है इसका कैपिटल क्या है उत्तर प्रदेश का, लखनऊ। लखनऊ इसका कैपिटल है, और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो लखनऊ बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। साथ ही में बात करें यहाँ के जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, ये कौन है, योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। तो इतना कुछ आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड याद रखना है, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बहुजन समाज पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डैश सिंबल, यानी कि बहुजन समाज पार्टी को जो चिन्ह है, प्रतीक है, द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो उनका चिन्ह क्या है, हाथी, हाथ, घड़ी या फिर हथौड़ी, ये 4 ऑप्शन हैं। और जो बहुजन समाज पार्टी है उनका जो चिन्ह है, उनका सिंबल है, वो क्या है, हाथी है, यानी कि एलिफेंट है। ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब हाथी जो एलिफेंट नाम से आपको क्या चीज़ याद आती है, तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि जो हाथी है, एलिफेंट है, ये किन किन राज्यों का राज्य एनिमल है। ठीक है, स्टेट एनिमल किन किन राज्यों का है हाथी। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर आप जरूर बताएं किन राज्यों का स्टेट एनिमल है एलिफेंट। ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज लॉन्च्ड ऑन, यानी कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस तारीख को लॉन्च किया गया था, किस डेट को ये लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था 2 फरवरी 2006 को, यानी कि 2 फरवरी 2006 को जो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लॉन्च किया गया था, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनवरी 2018 हु बिकम द फर्स्ट कोर्स कंडक्ट अंडर द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन एकेडमी नेटवर्क GLAN प्रोग्राम ऑन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, यानी कि जनवरी 2018 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन एकेडमिक नेटवर्क कार्यक्रम के तहत पहला कोर्स क्या लॉन्च किया था। तो जो कोर्स था वो था सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग यूजिंग रिमोट सेंसिंग। आप पूरा इसको लिख लीजिए, प्रिंट नहीं हो पाया है। यूजिंग रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये नेटवर्क जो लॉन्च किया गया है, पहला कोर्स क्या लॉन्च किया गया था, सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग यूजिंग रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन यूनियन आर मेंशन इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुसूची में है। तो भारत में कितनी भाषाएं हैं, ये किस संविधान की अनुसूची में बताया गया है, तो ये बताया गया है 8th संविधान की सूची में, यानी कि 8th शेड्यूल में ये डिस्कशन किया गया है, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अब ये पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान की जो अनुसूची 8 है उसमें कितनी भाषाओं को बताया गया है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है भारत के संविधान में, यानी कि ये भी आपको याद रखना है, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्शीद कुली खान declared himself the नवाब of Bengal and transferred his capital from ढाका to डैश, यानी कि जो मुर्शीद कुली खान थे उन्होंने खुद को बंगाल का नवाब घोषित किया और अपनी राजधानी को पहले जो दक्का हुआ करता था, यानी कि ढाका से परिवर्तित करके कहाँ पर उसको स्थानांतरित किया है, तो ढाका से ये कहाँ पर, मुर्शिदाबाद, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ढाका से मुर्शिदाबाद को में स्थानांतरित इन्होंने अपनी जो राजधानी की थी, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग अशोका सेंड मिशनरीज टू फॉर ऑफ प्लेसेस टू
propagate the ideals of Buddhism and inspire people to live by the teaching of Lord Buddha, which included his son and daughter Des। यानी कि राजा अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों का प्रचार प्रसार करने के लिए दूर दूर के स्थानों पर मिशनरियों को भेजा और लोगों को भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा जीने के लिए प्रेरित किया, जिसमें उनके पुत्र और पुत्री शामिल थे। तो उनका नाम आपको बताना है। पुत्र और पुत्री का नाम क्या था? तो पुत्र का नाम था महेंद्र एंड पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा। यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर प्रदेश इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ, यानी कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख उत्पादक है। उत्तर प्रदेश किस चीज का प्रमुख उत्पादक है? तो जो शुगर केन है, गन्ना है, इसका उत्तर प्रदेश प्रमुख उत्पादक है, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रामगिरी इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर, यानी कि अनंतपुर जिले में रामगिरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो रामगिरी है ये किसके लिए है? गोल्ड फील्ड्स, यानी कि सोने की जो खेत हैं, सोने की जो वो हैं उसके लिए फेमस है। गोल्ड फील्ड, सोने के मैदानों के लिए ये फेमस है, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द अप्रोप्रिएट टर्म इन इकोनॉमिक्स दैट इज यूज्ड टू डिनोट द राइज इन द मार्केट प्राइसेस, यानी कि अर्थशास्त्र में उपयुक्त शब्द क्या है जिसका उपयोग बाजार की कीमतों में वृद्धि को दर्शाने के लिए किया जाता है? तो इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति ये टर्म है, ये टर्मिनोलॉजी है, इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो कौन सा है? इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो इनमें सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, यानी कि ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है इन इंडिया इलाहाबाद बैंक, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब ये सबसे पुराना है तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो इसका फॉर्मेशन हुआ है 1865 में। 1865 में इसका फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि 1865 में। और इसका हेडक्वार्टर यदि पूछा जाए तो कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका है कोलकाता। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। इलाहाबाद बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। साथ ही में बात करें इसके जो सीईओ हैं, ये कौन है? मल्लिकार्जुन राव। मल्लिकार्जुन इसके सीईओ, एमडी एंड सीईओ हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ए है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF report released in January 2018, India is ranked at which position among 100 countries on its global manufacturing index, यानी कि जनवरी 2018 में जारी द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार भारत अपने ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स GMI पर 100 देशों में से किस स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान 100 देशों में कौन सा स्थान रहा है? तो ये रहा है 30th प्लेस, यानी कि 30वां स्थान भारत का रहा है, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब साथ ही में जो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसके बारे में बात करें तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ है 1971, 1971 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में इसका है हेडक्वार्टर। और साथ ही में इसके जो फाउंडर मेंबर हैं ये कौन है? ये हैं क्लाउस सचेव। क्लाउस सचेव इसके फाउंडर मेंबर हैं, यही एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी है। तो इतना कुछ आपको इसके बारे में याद रखना है, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर आप जरूर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही में लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है, लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन नाम से आप हमें यहाँ भी फॉलो कीजिए। थैंक यू।